देखिए यहाँ पर आपका जीन अभिव्यक्ति का नियमन है ना, ये टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो देखो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर है रेगुलेशन। एक्चुअली रेगुलेशन से ही रेगुलेटर बनता है ना। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? रेगुलेट, ये रेगुलेट से बना है ना। और रेगुलेट का मतलब होता है कोई चीज निरंतर काम करना, यहीं से रेगुलर बना, यहीं से रेगुलरिटी आती है। हाँ, तो अभी यहाँ पर जीन अभिव्यक्ति है। तो पहला तो ये चीज होता है, जैसे देखो कोई भी जीव है, ठीक है, एक दो पॉइंट आपने समझा है लेकिन फिर ध्यान दीजिएगा। कोई भी जीव है भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता अगर वो जिंदा है तो उसके शरीर में जैविक क्रिया होगी, है ना। अगर किसी के शरीर में जैविक क्रिया नहीं हो रही, इसका मतलब वो जिंदा ही नहीं है, सिंपल सा। अगर तो जीवों के शरीर में क्या होती हैं? जैविक क्रिया होती है, क्लियर है। और जब जैविक क्रिया होती है तो उन पर लगाम लगाने का भी काम किसी ना किसी का होगा, यानी कि नियंत्रण, उत्प्रेरण, क्लियर है, वह जो है नियमन, इनका भी किसी ना किसी ये काम करेगा। तो वो कौन करेगा? एंजाइम के द्वारा किया जाता है। वो किया जाता है एंजाइम द्वारा होता है, ये चीज अपना एंजाइम बाबू करता है, क्लियर है। तो जीवों के शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं का नियंत्रण, नियमन, उत्प्रेरण। अब देखो नियंत्रण, नियमन, उत्प्रेरण का मतलब जैसे जैविक क्रिया का मतलब कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। आपको ठंड लग रही है, क्लियर है, आपको ठंड लग रही है तो क्या होता है? कहीं ना कहीं आपकी त्वचा जो है उस कोल्ड इन्वायरमेंट के प्रति उत्प्रेरित होती है ना। आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर के पास पहुंच गए, उत्प्रेरित का मतलब क्या हुआ? एक तरह से स्टिम्युलेशन मिलता है ना, स्टिम्युलेंट मिलता है। ऐसे समझ लो जैसे आप बैठे हो, है ना, कोई ऐसे हाथ रख दिया, आप करो, कुछ कुछ होता है, क्लियर है। ये जनरली देखो दिमाग को भी पता है, अच्छा बापू का हाथ है, कुछ नहीं होता, अजनबी का है, अबे बहुत कुछ होता है। तो मतलब ये क्या है? एक तरह से स्टिम्युलेशन है बॉडी में, क्लियर है, स्टिम्युलेशन है। और अब कोई भी जैसे अब कोई भी मेटाबॉलिक, उस पर नियंत्रण भी होता है ना। हर शरीर का नियंत्रण, नियमन होता है। नियंत्रण का मतलब क्या है? कंट्रोल, है ना। आप वही एक दो मूवी है कंट्रोल, दया कंट्रोल, हाँ सीआईडी में मतलब ऐसा कुछ कहीं ना कहीं यूज होता है ना कंट्रोल, मतलब यहाँ तक यूज होता है कंट्रोल योर माइंड, क्लियर। तो ऐसी कई सारी चीजें होती हैं, आपको ऐसे बहुत ज्यादा मतलब मस्ती करने का मन करता है और बापू सामने बैठे हैं, या ऐसे मान लो बापू के सामने आपकी छोटी सिस्टर ने आपकी वाट लगा दी और आप मन ही मन में अपने आप को कंट्रोल करके बैठे हो, रुको पापा को जाने दो, तुमको हम बहुत कूटेंगे, मतलब जनरली होता है, क्लियर है। तो इसका काम करता है एंजाइम के द्वारा होता है। अब प्रश्न आता है, चलो ठीक है एंजाइम के द्वारा होता है। दूसरा आता है कि भाई ये एंजाइम बनता कहाँ से है, क्लियर है। एंजाइम का निर्माण कहाँ से होता है? तो ये होता है विशिष्ट प्रकार के, विशिष्ट प्रकार के जीन के द्वारा होता है, विशिष्ट प्रकार के जीन द्वारा होता है। यानी कि एंजाइम का निर्माण जो होता है एक स्पेशल प्रकार के जीन के द्वारा होता है। अब जब स्पेशल प्रकार के जीन के द्वारा होता है तो आपने यही तो देखा था, देखो ध्यान से, डीएनए से बनता है आरएनए, भाई इसकी बहुत जरूरत है ये कॉलम की, और आरएनए से बनता है प्रोटीन, है ना। एक्चुअली होता क्या है, एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है, ध्यान देना। जैसे जीन, एक विशेष प्रकार के जीन के द्वारा एंजाइम का निर्माण हुआ है। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक प्रकार की प्रोटीन ही है, क्लियर है। तो वही चीज सेम यहाँ कहानी वही चलती है, क्लियर है। एक विशेष प्रकार के जीन के द्वारा होता है, और जीन कहाँ से? डीएनए के ही छोटे छोटे खंडों को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। लेकिन डीएनए के छोटे छोटे खंड कन्वर्ट होते हैं एमआरएनए में, और एमआरएनए फिर धीरे 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 कन्वर्ट होते हैं ये विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल के सीक्वेंस में। ये किसमें बदलते हैं? अमीनो अम्ल के एक अनुक्रम, अमीनो अम्ल का एक सीक्वेंस बनता है, और वही सीक्वेंस विशेष प्रकार का अमीनो अम्ल विशेष प्रकार की प्रोटीन या एंजाइम का निर्माण करता है। बस अंतर क्या होता है? यहाँ पर प्रक्रिया होती है अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन, और यहाँ पर प्रक्रिया होती है अनुवादन यानी कि ट्रांसलेशन होती है, क्लियर है। तो ये दो पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब क्या है? अब आप बताओ, जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल के अनुक्रमों से,
है ना, भिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल के सीक्वेंस से होता है। अब अमीनो अम्ल कितने 20 हैं, तो क्या सारी प्रोटीन एक जैसी होगी? जब सारी प्रोटीन एक जैसी नहीं होगी तो एंजाइम, क्या एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है ना, और इस एंजाइम का निर्माण जीन के द्वारा हो रहा है। क्या हर प्रकार के जीवों में जीन की संख्या निश्चित होगी? नहीं होगी। हाँ, एक विशेष प्रकार के जीवों की जातियों में जीवों की संख्या निश्चित हो सकती है ना, लेकिन सारे जीवों में जैसे क्या है यार, सिंपल सा, बायो पढ़ रहे हो, थोड़ा सा बता दो। आप जनन देखते थे ना, जनन क्या होता है बताओ, याद है? सब भूल गए? हाँ, सिंपल सा है ना, जनन को ऐसे ना याद हो ना, ऐसे रिप्रोडक्शन, तो बस भैया रिप्रोडक्शन, री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन दोबारा प्रोडक्ट निकालना। क्लियर है? अब ये बताओ, सिंपल सा मतलब, इसको कहते हैं जनन। तो जीवों के द्वारा दोबारा प्रोडक्ट निकालना। अगर इंसान है तो गाय जैसा थोड़े प्रोडक्ट निकाले, मतलब ऐसे समझ। तो यही कहा जाता है कि जीवों के द्वारा अपने ही जैसे संतानों को जन्म देना। तो जीवों का मतलब क्या, एक विशेष प्रकार के जीव की जातियों के द्वारा, मतलब इंसान जात को पैदा करेगी, गाय भैंस जात गाय भैंस वाले को, मतलब नॉर्मली ये फिक्स है। तो वैसे सेम है कि जीनों की भी संख्या क्या होती है, जीवों में अलग अलग होती है। जैसे कि बैक्टीरिया में, यानी कि बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, जीवाणु कहते हैं। बैक्टीरिया में या जीवाणु में जीनों की संख्या कितनी होती है? 5000 से 8000 होती है। अब बताएंगे आप लोग, बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? हाँ बताइए। एंटोनी वैन लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में किया था। उनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। अच्छा बता दीजिए फिर, मानव में जीनों की संख्या कितनी होती है? 30,000 तक होती है। ये 2000 के मतलब 2000 के डेटा के अनुसार है ना, सन 2000 ईस्वी के डेटा के अनुसार है। तो मानव में जीनों की संख्या होती है 3000। अब देखो यहाँ पर, अरे सॉरी, 30,000 तक होती है। यहाँ पर एक कमाल की बात यह है कि बैक्टीरिया में जीनों की संख्या 5000 से 8000 तक होती है, मानव में जीनों की संख्या 30,000 तक होती है। क्या ये 30,000 जीन हमेशा सक्रिय रहते हैं? ऐसे दिमाग लगाओ, इसको ऐसे समझ लो। अगर क्वेश्चन हाँ या नहीं में देना हो तो आपके घर में मान लो 10 लोग हैं, क्या 10 लोग हमेशा सक्रिय रहते हैं? 10 में से 1-2 बीमार ही रहेंगे, वो झेलते रहेंगे, है ना, मतलब ये नॉर्मली फिक्स है भाई। क्लियर? तो सेम यही है कि जो शरीर में जो जीन की संख्या रहती है वो सदैव सक्रिय नहीं रहते, वो सदैव सक्रिय नहीं रहते हैं, बल्कि कुछ जीन क्या रहते हैं, रिप्रेस अवस्था में होते हैं, यानी कि निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। क्लियर है? तो यहां पर जो अगला पॉइंट होता है, किसी भी मतलब कोई भी आप जीव ले लो, ठीक, किसी भी जीव के समस्त जीन सदैव सक्रिय नहीं होते। किसी भी जीन के क्या कहें किसी भी जीव के समस्त जीन सदैव सक्रिय नहीं होते। भाई राइटिंग पर मत जाना, मैं बोल भी रहा हूं, सुनते रहना, ठीक है? हमने कहा किसी भी जीव के समस्त जीन, यहां पर हमने बात किया है जीन की, ये क्या होते हैं, सदैव सक्रिय नहीं रहते। तो फिर रहते कहां हैं? कुछ जीन जो होते हैं वो रिप्रेस्ड फॉर्म में रहते हैं, रिप्रेस्ड होते हैं। हाँ, रिप्रेस्ड का मतलब क्या होता है? संदमन, इसको भाई लो हिंदी में बोलते हैं, संदमन अवस्था में होते हैं। मतलब एक तरह से ये चिरस्थायी रूप से, टेम्पोररी रूप से ये निष्क्रिय रहते हैं। क्लियर है? समझ पा रहे हैं ना? कुछ ये चिरस्थायी रूप से निष्क्रिय रहते हैं। और दूसरा नंबर, कोशिका को, अभी पहले कहानी सुन लो बच्चा लोग, फिर लिखना छापना, मुझे पता है ना। देखिए यहाँ पर ये कुछ जीन सप्रेस्ड होते हैं। जैसे भी हमारे शरीर में किसी कोशिका को मतलब प्रोटीन या एंजाइम की आवश्यकता होती है, तो जीन सक्रिय होते हैं और वहां पर प्रोटीन या एंजाइम को बनाकर
फिर क्या होते हैं, अपने निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। मतलब कोशिका को जब भी विशिष्ट प्रकार के जीन की उत्पाद की आवश्यकता होती है तो ये क्या होते हैं, विशेष प्रकार के जीन उत्पाद मतलब सक्रिय होते हैं। और जब सक्रिय होते हैं तो आवश्यकता अनुसार इनको जो भी बनाना होता है, आवश्यकता अनुसार इनको प्रोटीन या एंजाइम ये बना देते हैं, और बनाने के बाद में फिर से क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। अब प्रश्न आया कि आवश्यकता अनुसार इसका मतलब क्या है। तो देखो, हमारी जिस तरह से हम लोग की डाइटिंग रहेगी, है ना, यकीन मानो ये बिल्कुल सही है, जिस तरह से आपकी डाइटिंग रहेगी, जिस तरह से एक्टिविटी रहेगी, बॉडी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस भी उसी तरह से एक्टिविटी होगी, और बॉडी के अंदर ये जो जीन से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, यानी कि जो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन ये सारी प्रोसेस हो रही हैं, ये डिपेंड करता है कि हमारी एक्टिविटी कैसी है। क्लियर है। अभी एक नॉर्मल सा बंदा, जैसे मान लो मैं ही ले लो, नॉर्मल सा, देखो दुबला पतला, ठीक है, हाँ दुबला पतला हूँ यार। तो अभी जैसे मान लो मैं जिम जाने लगूं, मान लो जाऊंगा नहीं बाकी, मान लो जब जाने लगूंगा तो अचानक से क्या होगा, बॉडी एक दो महीने में है ना कहीं शेप उसी अनुसार लेना शुरू करेगा। अचानक से शुरू नहीं होता है कुछ, ठीक है, एक दिन गया फिर 4 दिन सो रहा हूं, तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला। क्लियर है। तो धीरे धीरे वो क्यों बॉडी बिल्ड हुई, क्योंकि देखो ध्यान से समझो, जो प्रोटीन होता है ना, ये बच्चा कहलाता है, इसको हम कहते हैं बॉडी बिल्डर। बॉडी बिल्डर यानी कि बॉडी को बिल्ड करने वाला अगर कोई है तो है प्रोटीन। अब प्रश्न आता है तो विटामिन क्या करता है बच्चा, विटामिन करता है ये रखवाली का काम, है ना, ये इसको बोला जाता है प्रोटेक्टिव सब्सटेंस, प्रोटेक्टिव मैटर बोला जाता है ना, मतलब ये हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, वैसे स्ट्रॉन्ग करने का काम ये करता है, लेकिन ये प्रोटेक्शन के हिसाब से मजबूत बनाता है। तो मिनरल क्या करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, मिनरल में ही कैल्शियम आयरन ये सारी चीजें आती हैं। अब प्रश्न आया कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, वो हमें एनर्जी कंटेन करता है, हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। जब एक एक्सेसिव मात्रा में एनर्जी हो जाता है तो उसको एटीपी के रूप में रख लेता है, और जैसे मान लो तुम भूखे मर रहे हो तब वो देता है। यही वजह है जो मोटे लोग होते हैं, अगर इनको एक आध टाइम खाना ना मिले तो इनका कोई पंगा बहुत खास नहीं रहता, लेकिन जो हम जैसे लोग पतले रहते हैं, भाई एक टाइम खाना ना मिले मर जाएंगे भूख से, मतलब एकदम ऐसा लगता है कि भाई दुनिया तबाह हो जा रही है जनरली, समझ पा रहे हैं ना। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ भी मिले खा, तो यही चीज इसीलिए कहा जाता है कि शरीर पर भी कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा। और इसका आप लोग सुने होंगे कि लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी है, फिर देखो मैं बात वहीं फिर ला रहा हूं, सबसे ज्यादा लोग कहते हैं कि आप एक रूटीन में रहिए, यानी कि एक रेगुलरिटी रखिए, फिर वही बात आ गई, है ना, रेगुलरिटी का मतलब ये है, अगर आप सुबह 7 बजे नाश्ता कर रहे हैं तो पर डे करिए आप खाना कम ही खाइए, लेकिन जितना खाइए रेगुलर रूप से खाइए। शरीर में पहले के लोग, यहाँ आज एप्पल हो गई ये सब, पहले के लोग दाल चावल यही सब खाकर बॉडी अच्छी खासी बिल्ड किए थे। क्लियर है। आज पता लगा आप 7 बजे उठ गए, 7 बजे खाना खा लिए, फिर 12 बजे खाना खा रहे हो, है ना। या जैसे लोग, कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना, मुझे 10 बजे मैं उठता हूँ, ऐसा लगता है बहुत शाबाशी का काम करते हैं। क्लियर है भाई, अगर आप 10 बजे उठे तो सबसे पहला नंबर तो आप ब्रेकफास्ट अपना स्किप किए, और बॉडी को सबसे ज्यादा बॉडी में अगर कंटेन करते हैं बॉडी तो ब्रेकफास्ट होती है। एक कहावत है कि सुबह खाओ राजा की तरह, शाम को खाओ भिखारी की तरह, मतलब सुबह नाश्ता खाओ बढ़िया अच्छा खासा वाला। अब नाश्ता का मतलब ये नहीं होता है, देखो नाश्ता का मतलब नॉर्मल खाना भी होता है, आप पूरी सब्जी खा लो सुबह, लेकिन नॉर्मल खाओ, ये नहीं कि पूरा खा लिया, अरे आप बिस्तर लाओ सोए एकदम मजा करें, ऐसा नहीं करना है। क्लियर है। एक नॉर्मली, फिर दोपहर में खाना, और शाम को एकदम हल्का खाना, हल्का खाना। अगर बहुत ज्यादा बॉडी को बिल्ड करना है तो पीते समय सोते समय दूध पी लो सोते समय जो है, क्योंकि दूध में क्या होता है, अब दूध की थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ भाई, दूध में पाया जाता है केसीन प्रोटीन, कैरोटीन भी पाया जाता है, और दूध में जो प्रोटीन होता है ना, ये जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, इसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। तो शाम को आप दूध पी लो आराम से, बोलो दूध बाबू आराम से रात भर पचना,
है ना, इसलिए हमेशा लोग कहते हैं कि रात को क्या पीना चाहिए, दूध। ठीक है, रात को दूध पियो और इनका आराम से लेट जाओ। ये धीरे ये यहाँ से जो प्रोटीन रिलीज होती है हमारी बॉडी को, जो एनर्जी, वो धीरे धीरे कंज्यूम होती है। क्लियर है, समझे? देखिए आपने यहाँ पर आपने देखा कि क्या होते हैं, जीन जो होते हैं, जीवों के शरीर में जो भी जीन है सदैव सक्रिय नहीं रहते हैं। जब भी आवश्यकता लगती है ये आते हैं, हाँ बताओ क्या काम करना है, प्रोटीन बनाना, अच्छा बनाए और उसके बाद फिर निष्क्रिय हो गए। जब ऐसा होता है तो फाइनली ये जीन अभिव्यक्ति में क्या हो रहा है, जीन अभिव्यक्ति के नियमन में कहीं ना कहीं प्रोटीन का ही निर्माण हो रहा है आवश्यकता अनुसार। इसलिए ध्यान देना, इसलिए यहाँ जीन अभिव्यक्ति के नियमन को कहा जाता है प्रोटीन संश्लेषण का आनुवंशिक नियमन भी कहते हैं। मतलब इस प्रोसेस को, जीन अभिव्यक्ति के नियमन को क्या कहते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का नियमन भी कहते हैं। होता क्या है इसमें, एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होता है ना, एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होता है और वो जीन ही होगा भाई। तो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के निर्माण का जीन जो करता है उसको, है ना, प्रेरित करना, उत्प्रेरित करना, मतलब उसको जगाना। ठीक है, उसको क्या करना, उत्प्रेरित करना। और जो देखो, एक तो ये प्रोसेस हुआ, विशेष प्रकार के प्रोटीन को बनाने वाले जीन को प्रेरित करना या उत्प्रेरित करना। और जो बॉडी में अवांछित पदार्थ है ना, जो बॉडी में अवांछित पदार्थ हैं, अवांछित पदार्थ का मतलब ऐसे पदार्थ जिनको हम नहीं चाहते, है ना, या देखो बॉडी में अवांछित पदार्थ का तो निर्माण होगा ही, ऐसी बात नहीं है। मतलब ऐसे कई सारे हैं, हम कोई बीमारी चाहता है कि हमारे अंदर बीमारी हो जाए, या कैंसर में क्या होता है, जनरली यही तो होता है, एक पार्टिकुलर अंग का बहुत ज़्यादा ग्रोथ या डेवलपमेंट हो जाना, तो क्या हुआ, अवांछित पदार्थ का ही। तो बॉडी में अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करना, मतलब ऐसा पदार्थ जो कि उस पदार्थ को निर्माण कर रहा है जिनको हम अवांछित, मतलब हमारी इच्छा अनुसार ना, अवांछित, ये देख, अवांछित ऐसे तो लिखा जाएगा, ठीक है, अवांछित पदार्थ। तो देखो, हाँ, जिनकी हमारी इच्छा ना हो, फालतू बन गए, बिन बुलाए बराती, है ना, मान न मान मैं तेरा मेहमान, तो वही वाला है। तो जीन उत्प्रेरित करना और अवांछित पदार्थ को निर्माण करने वाले पदार्थ को क्या कर देना, निष्क्रिय कर देना। मतलब जीन का दो काम है, जीन का क्या है, दो काम, एक तो विशेष प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक, और दूसरा हमारे बॉडी में बने हुए अवांछित पदार्थों को क्या कर देना, निष्क्रिय कर देना, है ना। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, जीन अभिव्यक्ति का नियमन, या इसी को कहते हैं प्रोटीन संश्लेषण का आनुवंशिक नियमन भी कहते हैं। जैसे अब प्रश्न आता है ना, अरे सर जी कहानी ना बताओ, एक लाइन में आंसर बताओ, तो सुनो एक लाइन में, जीन अभिव्यक्ति का नियमन क्या होता है, तो सीधा सीधा आप कह सकते हैं क्या होता है, एक विशेष प्रकार के प्रोटीन अथवा एंजाइम का, एक विशेष प्रकार के प्रोटीन अथवा एंजाइम के निर्माण करने वाले जीन को उत्प्रेरित करना, निर्माण करने वाले जीन को उत्प्रेरित करना, और शरीर में अवांछित पदार्थों को, अवांछित पदार्थ को निर्माण करने वाले जीन को निष्क्रिय करना। मतलब दो तरह का जीन है ना, एक तो विशेष प्रकार के प्रोटीन या एंजाइम को निर्माण करने वाले जीन को उत्प्रेरित करना, जगाना, क्या उठो, है ना, बनाओ ये चीज, और अवांछित पदार्थ के निर्माण करने वाले जीन को निष्क्रिय करना। क्लियर है, निष्क्रिय करना क्या कहलाता है, आनुवंशिक पदार्थ का नियमन, रेगुलेशन हो रहा है कि नहीं। जैसे हम लोग हमारा माइंड कैसे काम करता है कि उस काम को ज्यादा प्रायोरिटी देना जो हमारे लिए अच्छा है, और उस काम को कम प्रायोरिटी देना, बिल्कुल हटा देना जो हमारे लिए क्या है, नुकसान है। क्लियर है, सेम यहाँ पर है, यहाँ जीन की है तो जीन के बारे में बात करो। क्लियर है, तो चलिए इसे लिख लीजिए। तो इसमें क्या लिखेंगे, मैं लिखवा दे रहा हूँ, है ना, तीसरा पॉइंट इसमें लिखेगा, दो पॉइंट मैंने लिखवा दिया है, हाँ यहाँ तीसरा पॉइंट लिखेगा, ये वाला तीसरा चौथा जो भी है, किसी भी जीव के, बाद में आप लाइन छोड़ दीजिएगा, किसी भी जीव के समस्त जीन लिखिएगा,
किसी भी जीव के समस्त जीन, किसी भी जीव के समस्त जीन सदैव सक्रिय नहीं होते हैं। किसी भी जीव के समस्त जीन सदैव सक्रिय नहीं होते हैं, बल्कि इनमें से कुछ जीन संदमन अवस्था में, रिप्रेस्ड अवस्था में होते हैं। बल्कि इनमें से कुछ जीन संदमन अवस्था में, रिप्रेस्ड, दोनों की मीनिंग एक ही तो संदमन मतलब रिप्रेस्ड, ठीक है। बल्कि इनमें से कुछ जीन संदमन या रिप्रेस्ड अवस्था में भी होते हैं, अब लाइन चेंज करके लिखिएगा। कोशिका को जब भी, अब देखो जो संदमन अवस्था में है तो वही आगे बताया जा रहा है, कोशिका को जब भी, अब लिखिएगा, कोशिका को जब भी किसी विशिष्ट जीन उत्पाद की आवश्यकता होती है, कोशिका को जब भी किसी विशिष्ट जीन उत्पाद की आवश्यकता होती है, कोशिका को जब भी किसी विशिष्ट जीन उत्पाद की आवश्यकता होती है, कोशिका को जब भी किसी विशिष्ट जीन उत्पाद की आवश्यकता होती है, लिखित ना, कोशिका को जब भी किसी विशिष्ट जीन उत्पाद की आवश्यकता होती है तो उससे संबंधित जीन सक्रिय हो जाते हैं, और आवश्यकता अनुसार जीन उत्पाद जैसे प्रोटीन या एंजाइम, और आवश्यकता अनुसार जीन उत्पाद जैसे प्रोटीन या एंजाइम का निर्माण करके, और आवश्यकता अनुसार जीन उत्पाद जैसे प्रोटीन या एंजाइम का निर्माण करके फिर निष्क्रिय हो जाते हैं। पूरा लिख लेना, किसी की छोटा तो नहीं। तो देखो यहां पर कुछ कहानी ऐसा है कि जैसे घर में 10 लोग हैं, ठीक है, घर में 10 लोग हैं, तो आवश्यकता अनुसार जिनका एग्जाम, मान लो घर में 10 लोग हैं, या यहाँ पर नहीं, घर ज़्यादा सही है, ठीक है, घर में 10 लोग हैं, आवश्यकता अनुसार 10 लोग अपने अपने अनुसार ज़्यादा मेहनत करेंगे जब भी उनको नीड होगी। जैसे मान लो आप 12th क्लास में हो, तो जब एग्जाम आया, मान लो घर में शादी है, तो बाकी सब शादी में मजा कर रहे हैं, आप एग्जाम में मजा कर रहे हैं। मतलब आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होंगे, सक्रिय होंगे। सक्रिय का मतलब समझ रहे हैं, जैसे ठंडी है ना, तो सोने वाले सोएंगे, क्लियर है, और पढ़ने वाले पढ़ेंगे। वो डिपेंड करता है कि आपने अपनी क्राइसिस कैसी बना रखी है। अब ये क्या हुआ, जैसे अब ठंडी आ रही है, इधर नवंबर चल रहा है, अगर आपने कोई कोचिंग नहीं लगवा रखा है प्रॉपर, रेगुलर रूप से, ना तो कोचिंग, रेगुलर रूप से ना तो स्कूल, तो आप क्या करेंगे, सोएंगे, वो फिक्स है, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा बाउंडेशन है नहीं। लेकिन अगर आप रेगुलर रूप से स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल का वर्क कंप्लीट करना है, कोचिंग जा रहे हैं तो कोचिंग का वर्क कंप्लीट करना है, तो आप क्या रहेंगे, अपने आप को सक्रिय रखेंगे। ठंडी में क्या रखेंगे, सक्रिय रखेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, निष्क्रिय रहेंगे, क्योंकि एक कहा गया ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है।
जैसे अगर आपने सोच लिया नहीं नहीं यार मेरे घर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, मैं अच्छे से पढ़ूंगी और इंटर के बाद जहां कहीं भी जैसे भी मुझे आवश्यकता लगी मैं तुरंत इसमें टीचिंग वाला काम करवा सकती हूँ या करवा सकूंगा। क्लियर है? तो अगर आपके अंदर ये सोच है तो आप ठंडी क्या उसका बाप भी आ जाए आप सोओगे नहीं तो क्या रहेगा, अबे सो क्या जाता है, मतलब जनरली यही चीजें रहेंगी। तो जैसे सेम वही चीज है ना। समस्त जीन सदैव सक्रिय नहीं होते हैं, सारे लोग सदैव सक्रिय नहीं होते हैं। जब भी विशेष प्रकार के जीन उत्पादित जैसे प्रोटीन आदि की आवश्यकता, प्रोटीन या जो है एंजाइम निर्माण की आवश्यकता होती है तो उससे संबंधित जीन क्या होता है, सक्रिय होता है। और सक्रिय होने के बाद प्रोटीन या एंजाइम का निर्माण करके और फिर से क्या करता है, निष्क्रिय हो जाता है। जैसे आप लोग क्या करोगे, मार्च अप्रैल तक एग्जाम दोगे, मार्च अप्रैल के बाद आओगे मजा करेंगे एकदम, मतलब पूरा एंजॉय करोगे, है ना। लेकिन उसके पहले तो वाट लग जाएगी, समझे। तो ये चीज होता है। तो सेम यही कहानी है। अब आता है यहां पर, देखिए ये आपका 5वां पॉइंट हो गया। फिर ये कहानी क्या है, तो देखो विशेष प्रकार के जीन उत्पाद की आवश्यकता हुआ, मतलब इसका अगर एक कंक्लूजन निकालें कि जीन अभिव्यक्ति के नियमन में एक लाइन में बता दो क्या होता है। देखो बच्चा, जीन अभिव्यक्ति के नियमन में होता क्या है, तो इसमें होता है विशिष्ट, है ना, प्रोटीन या एंजाइम का निर्माण, यही तो होता है। विशिष्ट प्रोटीन या एंजाइम का निर्माण होता है, यही चीज होता है इसमें। मतलब एक लाइन में अगर पूछे किसके द्वारा होता है, जीन के द्वारा होता है। वैसे करता है एंजाइम, लेकिन एंजाइम बना है जीन से, तो फाइनली किसके द्वारा होता है, जीन के द्वारा होता है। तो वही चीज यहां पर देखो, जीन अभिव्यक्ति का नियमन क्या है, मतलब इन सारी बात को कंक्लूजन में अगर कहा जाए तो क्या कह सकते हैं इस चीज को। तो कंक्लूजन में अगर कहें तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि किसी विशेष प्रकार के या किसी विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन या एंजाइम का निर्माण करने वाली जीन, किसी विशेष प्रकार के, समझ पा रहे हैं या ऐसे हवा में चल रहा है, बताना भाई। किसी विशेष प्रकार के प्रोटीन या एंजाइम के निर्माण करने वाले जीन को प्रेरित करना, जीन को प्रेरित करना अथवा शरीर में अवांछित पदार्थों के निर्माण करने वाले जीन को निष्प्रेरित करना, मतलब निष्क्रिय करना। क्लियर है? दो कंडीशन है बस, ये दो, इसमें दो क्राइसिस है, सीधा सीधा मैंने बना रखा कि विशेष प्रकार के प्रोटीन या एंजाइम का निर्माण करने वाली जीन को प्रेरित करना अथवा शरीर में अवांछित पदार्थों के निर्माण करने वाले, हाँ, शरीर में अवांछित पदार्थ को निर्माण करने वाले जीन को क्या करना, निष्क्रिय करना ही क्या कहलाता है, जीन अभिव्यक्ति का नियमन कहलाता है। क्योंकि फाइनली यहाँ प्रोटीन ही बन रहा है, तो इसलिए जीन अभिव्यक्ति के नियमन को प्रोटीन संश्लेषण का आनुवंशिक नियमन भी कहते हैं। बताइए समझ में आया? बढ़िया क्लियर है कि नहीं? अब प्रश्न आता है इसका मतलब जीन्स में सोचना है? हाँ बिल्कुल जीन्स में सोचना उपस्थित है। देखो जेब में देखो, सोचना है कि नहीं कुछ? तो जीन्स में सोचना है उपस्थित रहती है, लेकिन किस फॉर्म में रहती है, तो जेनेटिक कोड में रहती है, आनुवंशिक कूट के फॉर्म में रहती है। क्लियर है? तो चलिए इसे लिख लीजिए, लिखिए किसी विशिष्ट प्रोटीन या एंजाइम के निर्माण करने वाले, किसी विशिष्ट प्रोटीन या एंजाइम के निर्माण करने वाली जीन को, किसी विशिष्ट प्रोटीन या एंजाइम के, किसी विशिष्ट प्रोटीन या एंजाइम के निर्माण करने वाले जीन को, किसी विशिष्ट प्रोटीन या एंजाइम के निर्माण करने वाले जीन को प्रेरित करना, जीन को प्रेरित करना, इतना लिखे ना पहली लाइन। देखिए किसी विशिष्ट प्रोटीन या एंजाइम के निर्माण करने वाले जीन को प्रेरित करना अथवा, अब लाइन चेंज कर दो, अथवा अवांछनीय उत्पाद का निर्माण करने वाली जीन को, अथवा अवांछनीय ना समझ में आए तो अवांछित लिख दो बच्चा, ठीक है, अथवा अवांछित पदार्थ का निर्माण करने वाली
अवांछित पदार्थ के निर्माण करने वाली जीन को निष्क्रिय कर देना ही, निष्क्रिय करना, अथवा अवांछित पदार्थ को निर्माण करने वाले जीन को निष्क्रिय करने की, पदार्थ का निर्माण कब करें? या अवांछित पदार्थ का निर्माण करने वाली जीन को, निष्क्रिय कर देना। हाँ, निष्क्रिय करने की प्रक्रिया को या निष्क्रिय करने को, निष्क्रिय कर देना, जो चाहो लिख दो। अवांछित पदार्थ का निर्माण करने वाली जीन को निष्क्रिय कर देना ही, या निष्क्रिय करने की प्रक्रिया ही, निष्क्रिय करने को ही, जो चाहो लिख लो, है ना। निष्क्रिय करने को ही या करने की प्रक्रिया को ही जीन अभिव्यक्ति का नियमन, जीन अभिव्यक्ति का नियमन अथवा जीन अभिव्यक्ति का नियमन अथवा प्रोटीन संश्लेषण का आनुवंशिक नियमन कहते हैं, अथवा प्रोटीन संश्लेषण का आनुवंशिक नियमन कहते हैं, अथवा प्रोटीन संश्लेषण का आनुवंशिक नियमन कहते हैं। देखो आप लोग अपने कॉपी में लिखे हो, मैंने अपने कॉपी में लिखा है, ठीक है। अब मैं इसी को पूरा एक बार सुन लो, अभी परमानेंटली याद हो जाएगा, ठीक है। देखो टॉपिक क्या है, जीन अभिव्यक्ति का नियमन। होता क्या है इसमें, देखिए यहाँ एक एक मैंने 6 स्टेप में करवा दिया है। तो जीवों के शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को नियंत्रण एवं नियमन करने का काम होता है एंजाइम के द्वारा, और एंजाइम का निर्माण होता है विशेष प्रकार के जीन के द्वारा होता है ना। जीवाणुओं में जीन की संख्या 5000 से 8000 तक होती है, जबकि मानव में जीनों की संख्या होती है 30000 तक होती है ना। किसी भी जीव के शरीर में जो जीन होते हैं वो सदैव सक्रिय नहीं होते हैं, बल्कि कुछ किस फॉर्म में रहते हैं, रिप्रेस्ड फॉर्म में रहते हैं। रिप्रेस्ड यानी कि संदमन अवस्था में रहते हैं, क्लियर है। और जो संदमन अवस्था में रहते हैं, आवश्यकता अनुसार जब भी हमारे शरीर में, हमारे शरीर की कोशिका में विशेष जीन उत्पाद निर्माण की आवश्यकता होती है, विशेष जीन उत्पाद की आवश्यकता होती है, तो उससे संबंधित, है ना, उससे संबंधित जीन सक्रिय होते हैं, और सक्रिय होने के बाद में जिस भी जीन उत्पाद की आवश्यकता थी उस जीन उत्पाद जैसे प्रोटीन या एंजाइम का निर्माण करके फिर से क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, क्लियर है। तो ये आपका मेन पॉइंट तो यही। ये थोड़ा कहानी में शॉर्ट में कहना चाहो तो जीन अभिव्यक्ति के नियमन में 2 प्रोसेस होती हैं, एक तो ये और दूसरा है ये। ये क्या बात हुई, देखो विशेष प्रकार के प्रोटीन या एंजाइम का निर्माण करने वाली जीन को प्रेरित करने की प्रक्रिया, अथवा शरीर में अवांछित पदार्थ के निर्माण करने वाले जीन को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया को ही जीन अभिव्यक्ति का नियमन या प्रोटीन संश्लेषण का आनुवंशिक नियमन कहते हैं। आई होप ये चीजें बढ़िया समझ में आ गई। थोड़ा देखो भाई, टाइम तो लगा, 33 मिनट लग गया इसी को समझाने में, लेकिन शायद अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्लियर है।